झीलों के सेगमेंट में आज हम चर्चा करेंगे मृत सागर के बारे में, डेड सी के बारे में चर्चा करेंगे। वास्तव में देखा जाए तो जो मृत सागर है ये एक झील है, चूँकि इसका आकार बहुत बड़ा होने के कारण इसको मृत सागर कहा जाता है, यानी सागर इसको कहा जाता है, सागर माना जाता है, लेकिन वास्तव में ये झील है। देखा जाए तो जो मृत सागर है ये जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर है, यद्यपि इसकी सीमा फ़िलिस्तीन से भी लगती है। फ़िलिस्तीन का जो वेस्ट बैंक क्षेत्र है उससे भी इसकी सीमा लगती है। अधिकतम इसकी अगर हम लोग देखें जो लंबाई है वो 65 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 18 किलोमीटर है, और लगभग क्षेत्रफल इसका 600 किलोमीटर से भी अधिक है। ये देखा जाए जो ये झील है ये समुद्र तल से लगभग 430 मीटर नीची है, और जो पृथ्वी के भूमि स्थान का, लैंड एरिया का सबसे गहरा स्थान इसको माना जाता है। यद्यपि हम आपको एक बार पुनः बता दें कि पृथ्वी के जो सबसे निचला स्थान है वो मेरियाना ट्रांच यानी प्रशांत महासागर में स्थित चैलेंजर डीप है, जो समुद्र तल से लगभग 11,000 मीटर से भी अधिक नीचा है। लेकिन जबकि भूमि क्षेत्र की बात किया जाए, लैंड एरिया की बात किया जाए, तो सबसे जो गहरा स्थान माना जाएगा वो समुद्र तल से 430 मीटर जो नीचे है वो मृत सागर का माना जाता है। मृत सागर की लवणता सैलिनिटी देखा जाए तो ये 238 ग्राम प्रति किलोग्राम है, जो वान झील के बाद, जो टर्की की वान झील है उसके बाद ये दूसरी सबसे अधिक लवणीय झील पूरे वर्ल्ड की है। अगर हम देखें महासागरों की औसत लवणता देखा जाए तो 35 ग्राम प्रति किलोग्राम है। वहीं अगर हम लोग जैसा देखते हैं कि डेड सी की अगर हम लोग देखें लवणता तो ये 238 ग्राम प्रति किलोग्राम है। इससे ये पता चलता है कि इसकी लवणता सैलिनिटी कितना ज़्यादा है। लवणता से सीधा मतलब होता है कि घुले हुए नमक की मात्रा, जल में घुले हुए नमक की मात्रा को ही हम लोग लवणता साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं। तो अधिक लवणता सैलिनिटी के कारण इसमें कोई भी जीव या वनस्पतियाँ जीवित नहीं रह पाती हैं। इसी के कारण इसको डेड सी कहा गया, क्योंकि इसमें कोई जीव और वनस्पतियाँ अधिक लवणता, खारापन के कारण जिंदा नहीं रह पाती, इसीलिए इसका नाम डेड सी रखा गया। इसके अलावा अधिक लवणता के कारण इसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, डेंसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कोई व्यक्ति या वस्तु इसमें आसानी से नहीं डूबता है। खास बात एक और इसकी है कि मृत सागर के लवण में, नमक में कई प्रकार की औषधियाँ पाई जाती हैं, इसलिए कई प्रकार की औषधियाँ इससे बनाई भी जाती हैं। अगर हम देखें मृत सागर का प्राचीन काल यानी एंशियंट काल से ही सभ्यताओं का ये केंद्र रहा है, और बाइबिल और तोरा जैसे धार्मिक ग्रंथों में भी डेड सी का उल्लेख मिलता है। तो इस तरीके से आप लोग एक बार पुनः बता दें कि जो मृत सागर के पूरब में है जॉर्डन है, और अगर इसके पश्चिम में जाएंगे तो इजराइल है, दक्षिण में भी इजराइल है, और अगर उत्तर में जाएंगे तो वेस्ट बैंक है जो फिलिस्तीन का भाग है। तो एक और थोड़ा सा जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि जब 1967 में अरब इजराइल युद्ध के बाद जो ये इजराइल का जो वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र है जो डेड सी से लगता है, उस पर अब कब्जा वर्तमान में इजराइल का हो गया। तो अगर वास्तविक धरातल पे हम लोग देखें तो ये इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो फिलिस्तीन की सीमा भी इससे लगती है, लेकिन वर्तमान में इस पर कब्जा इजराइल का हो गया है, जो फिलिस्तीन का क्षेत्र था 1967 में अरब इजराइल युद्ध के बाद। इसमें जो गिरने वाली प्रमुख नदी है वो जॉर्डन नदी है। जॉर्डन नदी, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो जॉर्डन नदी के जल का उपयोग सिंचाई तथा अन्य कार्यों में किए जाने लगा है, इसलिए इसमें जो जॉर्डन नदी का पानी का प्रवाह ज़्यादा नहीं हो पाता। इसलिए माना जाता है कि 2050 तक जो ये मृत सागर है यानी डेड सी है ये गायब हो जाएगा, यानी पूर्णतया सूख जाएगा। क्योंकि हम जैसा आप लोग जानते हैं कि जो ये पश्चिमी एशिया में स्थित झील है, और यहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है और नदियाँ भी बहुत ही कम पाई जाती हैं। तो चूँकि डेड सी का प्रयोग, डेड सी में जो गिरने वाली प्रमुख नदी है जॉर्डन, उसके पानी का उपयोग सिंचाई तथा अन्य कार्यों में किया जाने लगा है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये जो झील है, चूँकि जल की आपूर्ति जॉर्डन नदी द्वारा हो नहीं पाती है, तो 2050 तक ये जो सागर है, ये जो झील है, ये पूर्णतया सूख जाएगी। तो एक बार हम आपको पुनः बता दें कि जो मृत सागर है एक प्रकार की झील है। चूँकि इसका आकार किसी दौर में बहुत बड़ा होने के कारण इसको लोग सागर समझते थे, लेकिन वास्तव में ये झील है, क्योंकि झील का मतलब होता है कि जो बृहद जलीय भाग होता है जो चारों तरफ स्थल से घिरा होता है उसको झील या लेक कहा जाता है। अगर हम मानचित्र में देखें तो ये चारों तरफ जल से जो जलीय भाग है, इसका डेड सी का जलीय भाग है, ये चारों तरफ से स्थल से घिरा है। इसके पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में देखेंगे तो इजराइल, पश्चिम और दक्षिण दोनों में इजराइल है, और उत्तर में हम लोग देखें तो फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक है। किसी तरीके से ये समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं। यद्यपि इसके लवणीय यानी नमक की मात्रा इसमें ज़्यादा होने का मतलब ये है कि ये भाग कभी समुद्र का भाग रहा होगा, ये झील किसी समय में समुद्र का भाग रही होगी, तभी इसमें खारापन यानी लवणीयता इसमें है। तो इस तरीके हम लोग से सैलिनिटी या लवणता का मतलब होता है किसी जल में घुले हुए पदार्थ की मात्रा, और तथा जल के अनुपात को हम लोग लवणता बोलते हैं।
तो अगर हम लोग देखते हैं तो महासागरों की अगर हम लोग लवणता देखें तो 35 है औसत रूप से। लेकिन अगर वहीं कुछ झीलों की लवणता हम लोग देखें, जैसे वान झील की है, वान झील की तो 320 ग्राम प्रति किलोग्राम है। और जो अगर हम देखा जाए उसके बाद जो दूसरी सबसे लवणीय जो झील है यानी नमक वाली जो झील है वो आपकी मृत सागर है, और मृत सागर में लगभग 238 ग्राम प्रति किलोग्राम नमक की मात्रा पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 किलोग्राम नमक लाया जाए तो लगभग 238 ग्राम, 1 किलोग्राम अगर इस यहाँ का जल लाया जाए तो लगभग 238 ग्राम यहाँ पे नमक निकलेगा इसके जल में। तो इस तरीके से डेड सी के बारे में आज आप लोग को जो जानकारी दी गई।